हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्समार्ट जीके यूट्यूब चैनल। साथियों, आज इस वीडियो में एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे प्रीवियस ईयर्स के। तो आज का जो क्लास है, आज हम लोग जीके जीएस के मिक्स क्वेश्चंस करेंगे। साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट है जो आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं। और आज के क्लास का पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। साथियों, आप लोग क्लास को जरूर लाइक कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। आप में से कोई भी साथी नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। चलिएगा देखते हैं, आज का पहला क्वेश्चन है, फेडरल रिजर्व बैंक ये किस देश का केंद्रीय बैंक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा फेडरल रिजर्व बैंक ये किस देश का केंद्रीय बैंक है? तो देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका का। करेक्ट है साथियों, ऑप्शन नंबर बी। जिस तरह भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसी तरह अमेरिका का जो केंद्रीय बैंक है वह है फेडरल रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता लागू है भुगतान संतुलन के किस पर? तो याद रखिएगा किस खाते पर लागू होती है साथियों। देखिए वर्तमान में भारत में रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता जो है ये भुगतान संतुलन के चालू खाते पर लागू होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। देखिए पीली क्रांति किससे संबंधित है, यानी पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा पीली क्रांति का संबंध है देखिए तोरिया तथा सरसों उत्पादन से। तो तोरिया सरसों उत्पादन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसान कॉल सेंटर में कौन सा नंबर डायल करके कृषि संबंधी जानकारी आप निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं? तो देखिए राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा 1551 यानी 1551। अगला है, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी थी? तो देखिए राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो देखिए दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो याद रखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल फारसी है ना, फारसी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, पापनाथ का मंदिर पतड़कल का निर्माण किस वंश के शासक ने किया? तो देखिएगा पापनाथ का मंदिर जो है पतड़कल का निर्माण ये किस वंश के शासक ने किया था? तो याद रखिए वातापी के चालुक्य ने है ना, वातापी के चालुक्य ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है साथियों। अगला है, मुगल सम्राट औरंगजेब ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो देखिए मुगल सम्राट औरंगजेब, जिनको जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था, ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो याद रखिएगा वीणा। ठीक है, वीणा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा वीणा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो देखिएगा क्वेश्चन ये भी काफी अच्छा है, याद रखिएगा रामानंद ने। रामानंद करेक्ट है साथियों, ऑप्शन नंबर सी। देखिए कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली रानी विद्या मूल रूप से किसकी राजकुमारी थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा ओसनम स्मृति की। ठीक है, ओसनम स्मृति की ये रानी थी, रानी विद्या राजकुमारी थी, माफ करना, जिन्होंने लगभग जो है 50 वर्षों तक कश्मीर पर शासन किया था। देखिए अगला क्वेश्चन है, अशोक मेहता समिति किससे संबंधित है? साथियों ध्यान दीजिएगा, अशोक मेहता समिति का संबंध किससे है? तो पंचायती राज व्यवस्था से। राइट है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो देखिए योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा साथियों गुलजारी लाल नंदा। योजना आयोग का गठन 1950 में किया गया था, याद रखिएगा, हालांकि अभी इसको समाप्त कर दिया गया है और नीति आयोग इसका नया नाम रखा गया है। अगला है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? तो देखिए भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और एक राज्य का राज्यपाल, उपयुक्त सभी, इन सभी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला है, चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। राइट है साथियों, ऑप्शन नंबर सी। किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दिन ए इलाही को एक धर्म कहा था? तो देखिए किस इतिहासकार ने दिन ए इलाही को एक धर्म कहा था जिसको अकबर ने शुरू किया था? तो याद रखिएगा अबुल फजल ने। अबुल फजल करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, तैमूरलंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? तो देखिएगा साथियों तैमूरलंग ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था और उस समय दिल्ली पर जो है तुगलक वंश का शासक था और तुगलक वंश के अंतिम शासक कौन थे? नासिरुद्दीन महमूद शाह तुगलक। ठीक है, उन्हीं के समय में इन्होंने आक्रमण किया था। अगला है, सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए राइट आंसर है सिमुक, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है, तमिल काव्य का इलियड
किसको कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों याद रखिएगा, तमिल काव्य का इलियड जो है वो मणिमेखलाई को कहा जाता है। करेक्ट है साथियों, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? तो देखिए इनमें से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल है जो निरंजना नदी पर स्थित है? तो देखिए राइट आंसर है बोध गया। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल, ये किस भाषा में है? तो देखिए धार्मिक कविताओं का संकलन है कुरल, और ये किस भाषा में है? तो याद रखिएगा सभी साथी, तमिल भाषा में। ऑप्शन नंबर बी तमिल करेक्ट आंसर है। अगला है, रेड रिवर यानी लाल नदी के डेल्टा क्षेत्र में कौन सा नगर स्थित है? तो याद रखिएगा हनोई। ठीक है, हनोई करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। संसार में टाइटेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो बात करें साथियों टाइटेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक पूरे विश्व में, तो रूस याद रखिएगा, है ना, रूस, ऑप्शन नंबर सी। देखिए दक्षिण पूर्व एशिया में रबड़ किस स्थान से लाया गया? तो याद रखिएगा दक्षिण पूर्व एशिया में रबड़ जो है ये अमेजन बेसिन से लाया गया था। करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए अमेजन बेसिन। अगला है, किस प्राकृतिक प्रदेश को विकास का प्रदेश कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा किस प्राकृतिक प्रदेश को विकास का प्रदेश कहा जाता है? तो देखिए मानसूनी प्रदेश याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों कौन सा वो महाद्वीप है जिसमें सरीसृप नहीं पाया जाता है? तो याद रखिएगा अंटार्कटिका में। करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी अंटार्कटिका। अगला है, किस ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? यानी किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो करेक्ट है साथियों उपग्रह, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कितनावा क्रमांक था? यानी ये भारत के कितने नंबर के उपराष्ट्रपति थे? तो याद रखिएगा 12वां, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। उसके बाद 13 जो है, 13वें आपके वेंकैया नायडू जी बने थे, और 14वें अभी श्री जगदीप धनखड़ जी हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन है, बीजक का रचयिता कौन था? तो देखिए बीजक की रचना किसने की थी? तो कबीर दास ने। करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी कबीर। अगला है, 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो साथियों देखिए 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी तालीकोटा का युद्ध। अगला है, भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं किस देश के संविधान से? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए भारतीय संविधान में राजनीति निर्देशक तत्व जो कि संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है और संविधान के भाग 4 में वर्णित है, इसको किस देश से लिया गया है? तो याद रखिएगा आयरलैंड से, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, पंजाब में प्रति व्यक्ति दूध की दैनिक उपलब्धता कितनी है? तो देखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा 800 ग्राम। यानी पंजाब में कितना दूध का उत्पादन होता है साथियों? मतलब कि पंजाब में जितने लोग हैं प्रत्येक व्यक्ति को डेली जो है 800 ग्राम दूध मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 1932 में पूना समझौता महात्मा गांधी व किनके बीच में हुआ था? तो सितंबर 1932 में पूना समझौता महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में हुआ था। करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए। अगला है, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो देखिए राइट आंसर है छांदोग्य उपनिषद में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो किस प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की थी? देखिएगा किस प्रतिहार शासक ने सबसे पहले आदिवराह की उपाधि धारण की थी? याद रखिएगा मिहिर भोज ने। करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी। एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कई बार, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है अनलिमिटेड। देखिए भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं था? तो देखिए भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये तो उपराष्ट्रपति थे ही, डॉक्टर जाकिर हुसैन ये भी थे, और साथियों ज्ञानी जेल सिंह जो हैं, ज्ञानी जेल सिंह ये तो उपराष्ट्रपति नहीं थे, है ना। ज्ञानी जेल सिंह आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज्ञानी जेल सिंह कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य थे, बाकी ये उपराष्ट्रपति नहीं थे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो देखिए राइट है संघीय प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी, है ना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधी विधेयक सर्वप्रथम कहां प्रस्तुत किया जाता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधी विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? तो देखिए भारत की जो मतदान की आयु सीमा है उसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था? तो 1989 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
राज्यसभा के सदस्य जो हैं ये कितने समय के लिए चुने जाते हैं? तो देखिए राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं साथियों वो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। लोकसभा के सदस्य 5 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन है 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया? तो याद रखिएगा, देखिए राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा सभी साथी 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला है संघ शासित क्षेत्र दिल्ली कितने प्रतिनिधि निर्वाचित करके लोकसभा में भेजता है? यानी लोकसभा की कितने सीटें संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में है? तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा सभी साथी, बिल्कुल 7 है ना, 7, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूप यानी मसविरा समिति का सदस्य नहीं था? तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मसविरा समिति के अध्यक्ष तो आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे, ठीक है। बाकी सदस्य थे जो देखिए सदस्य आपके मोहम्मद सदाउल्ला भी थे, के एम मुंशी भी थे और गोपाल स्वामी अयंगर भी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए। अगला है बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने, यानी जिनको हसन गंगू के नाम से भी हम जानते थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था? सिंपल सा क्वेश्चन है, तुर्कों ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला है भारत की संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई थी? देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है साथियों, देखिएगा। तो भारत की जो संविधान सभा है ये कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा गठित की गई थी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा अगला क्वेश्चन है गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो देखिए राइट आंसर होगा विष्णु जी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है गुरु अर्जुन देव ये किसके समकालीन थे? तो गुरु अर्जुन देव जो कि सिखों के 5वें गुरु थे और ये किसके समकालीन थे? तो याद रखिएगा सभी साथी जहांगीर के, है ना, ऑप्शन नंबर बी जहांगीर। अगला है ग्रांड ट्रंक सड़क ये जोड़ती है किसको किससे? तो ग्रांड ट्रंक सड़क जो है यानी जीटी रोड जो है ये कोलकाता को अमृतसर से जोड़ती है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। अंतिम क्वेश्चन है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत क्या है? तो राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या क्या कहा गया है भारत को? राज्यों का संघ, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। चलिए साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आज के क्लास में, आप लोग क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आप में से कोई भी साथी नए थे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। बिल्कुल इस बार एक वर्दी आपको अपने नाम करनी है और बिल्कुल पूरी तैयारी आपको कराई जाएगी चैनल में। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।